नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके, सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं उस विषय के बारे में, और इसी बात को समझते हुए हम अपने ज्ञान का जो कोश है, जो रिक्तता है, उसे भरने का प्रयास करते हैं। उसमें हम चीजों को सजोते हैं, संभालते हैं और समय आने पर उसका सही तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसी बात को समझते हुए आज हम समझेंगे कि कैसे ये वर्ल्ड एआई शेप्ड हो रहा है। मतलब कि सारे जो लोग हैं वो अपना काम, अपना सब कुछ जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं एआई के थ्रू। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये कैसे हो रहा है और इसमें आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है, इन सब पर बात करेंगे। तो जैसा कि अब आप जानते ही हैं कि एआई आपके हाथ में है। आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वो सेकंडों में जो है आप पता कर लेते हैं। हाँ, अब ये समझने वाली बात है कि हम जैसे किसी भी, सपोज किसी ऐप को इंस्टॉल किया, उसके बाद जो है उसमें उससे जो है हम इंफॉर्मेशन गेन करना स्टार्ट करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझने का प्रयास करते कि जो वो ऐप ने, एप्लीकेशन, ऐप, वेबसाइट में जाके उस चीज को जाना और समझा, तो वो जो वेबसाइट है उसको किसने बनाया, वो कहाँ की कंपनी है, उसका क्या रोल है हमारे जीवन में। तो ज्यादातर जो है आप देखेंगे कि जो एआई प्रभुत्व वाले देश हैं वो यूएस और चाइना ही हैं। और ये दोनों देश जो है अपने टेक्नोलॉजी को इतना बेहतर कर रही हैं कि उनका मुकाबला कर पाना आने वाले समय में किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि आज के समय में कितनी सारी कंट्रियां हैं और इतनी सारी कंट्रियों में न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री सिर्फ 9 हैं। सोचिए, टेक्नोलॉजी बहुत पहले से आ गई, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है वो सिर्फ 9 है। उसी प्रकार ये जो एआई है, जो इस समय पे जो इसमें काम कर रहा है, जो इसके लिए अपना सब कुछ जो है, वहां के लोग, वहां के साइंटिस्ट, वहां के टेक्नीशियन, जो भी इंजीनियर हैं, वो इस पे जो काम कर रहे हैं वो वैसे ही अपने आप को क्रिएट करेंगे जैसे कि न्यूक्लियर पावर में, कि वो अपने आप को अभी वो बड़ा बना रहे हैं। उसके बाद फिर वो वैसा ही होगा कि किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, फिर ये कहा जाएगा कि एआई के बनने से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। इस तरीके से बहुत तरीके की जो है चीजें क्रिएट होंगी। अब इसमें समझने वाली बात यही है कि इंडिया को भी इस पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। आपको पता ही है कि जैसे मान लीजिए स्पेस फील्ड में हो गया, अब वहां पे होता क्या है कि कैलकुलेशन करनी पड़ती है बहुत बड़ी बड़ी। अब आप सोचो कि मैं मैन्युअली करूं तो वो हो नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर आए, कंप्यूटर के बाद सुपर कंप्यूटर आया, सुपर कंप्यूटर के बाद क्वांटम जो है कंप्यूटर आए, और अब जो है एआई आ चुका है। तो जब हम मैन्युअली करते थे तो मान लीजिए कोई काम 10 साल में होना है, कंप्यूटर उसको जो है 1 साल में कर दिया, और जो 1 साल में होना था सुपर कंप्यूटर ने उसको कुछ महीनों में कर दिया, और जो कुछ महीनों में होना था क्वांटम ने कुछ दिनों में किया। और एआई जो है उसको बहुत फास्ट कर रहा है, मिनटों में कर रहा है, सेकंडों में कर रहा है, विद इन डे कर रहा है। तो ये कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो समझने वाली बात ये है कि क्या हम उस टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, या हम अपने देश में जो चीजें यूज कर रहे हैं, या अपने देश में उसका जो बनाने की जो एक कैपेबिलिटी है उसमें हम आगे हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई कंट्री एआई पावर्ड कंप्यूटर यूज कर रहा है और कोई कंट्री अभी सुपर कंप्यूटर और क्वांटम में ही पड़ी हुई है, तो हम कितने पीछे हैं। आप देखिए, किसी भी फील्ड में देखिए, स्पेस की फील्ड में देखिए, यूएस कितना आगे है, रसिया कितना आगे है।
तो वो इसीलिए आगे हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होते गए। वहां पे टेक्नोलॉजी का जो स्तर है, लेवल है, वो बहुत बेहतर है। तो ये जरूरी है कि हमारे यहाँ भी इस चीज को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट पे हैवी इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हमारे जो इंजीनियर हैं उनको प्रॉपर मौका मिल सके, वो अपनी कैपेबिलिटी को भुना सके, वो अपने को यूटिलाइज करें और ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करें जिससे हम खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और ये तभी होगा जब उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो अच्छे इंजीनियर होते हैं, हमारे जो शार्प माइंड होते हैं, उनको वो कंट्रियां जो है रिक्रूट कर लेती हैं, वो वहां चले जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेहतर लाइफ मिलती है हर तरीके से, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो, चाहे सैलरी हो, चाहे किसी भी तरीके की। तो उनको जो है प्रॉपर सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, वहां पे वो काम करते हैं और उस कंट्री का जो है विकास करते हैं। तो हम कब इस फील्ड में अपने आप को बेहतर करेंगे? क्योंकि वही होगा कि अभी मान लीजिए यूएस और चाइना इस पे काम कर रहे हैं, वो इसमें अच्छा आगे भी बढ़ चुके हैं, फिर वही होगी कि मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, वो 100 कमाएंगे। तो इस तरीके से हमारा और उनका अंतर होगा, जैसा कि हर एक फील्ड में हो रखा है। तो इस बात को समझते हुए, इस बात को जानते हुए कि आने वाला समय एआई का है, तो एआई पे हमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट इस पे इनिशिएट करे, गवर्नमेंट इसके लिए कई सारे स्कीम लाए। मानते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड पैसा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने तरीके से उस पे इन्वेस्ट करके काम करें। तो इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट एंटिटीज हैं, वो सब मिलके इस पे हैवी इन्वेस्ट करें, हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें, ताकि हमारा जो देश है, और क्योंकि हम जब सेल्फ रिलायंट होंगे, जब आत्मनिर्भर होंगे, तभी जो है हमारी इस ग्लोबल लेवल पे रिस्पेक्ट होगी। नहीं तो बस हम मांगते रहेंगे। हमें एरोप्लेन की जरूरत हुई, हमने मांग लिया। हमें बॉम्ब की जरूरत हुई, हम मांग लिया। हमने मांग लिया। टेक्नोलॉजी की जरूरत हुई तो हमने मांग लिया। मांगना नहीं, जब तक आप मांगते रहेंगे तो आप कंपेयर कैसे करेंगे उनके साथ, और अपने आप को ग्रेट कैसे बनाएंगे? वो तभी हो सकता है जब हम खुद चीजों को बनाएं, और वो ऐसे तो बनेगा नहीं। उसके लिए जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, सही लोगों, स्किल्ड लोगों को हायर करना होगा, उन्हें सही स्किल प्रोवाइड करानी होगी। ये इस पे काम तभी होगा जब हम इनिशिएट करेंगे। हमारा यही होता है कि रिसर्च पे, इन्वेस्टमेंट पे कौन काम करे, सीधा मंगा लेते हैं। तो इससे आप कैसे सुपर पावर बनोगे और कैसे कंपीट करोगे? फिर वही होगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी, वो उस पे आप जो है किसी दूसरे ही देश पे, किसी दूसरी कंपनी पे निर्भर रहोगे। तो समझने वाली बात है ये किसी के लिए भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो जो हमारे यहाँ के बिलियनियर मिलेनियर हैं, वो इस बात को समझें। जिनके पास पैसे हैं वो इन्वेस्ट करें, इस पे काम करने का प्रयास करें, और ये सभी का कलेक्टिव जो है मूड होना चाहिए। हर कोई इस पे बात करे, हर कोई इसको जानने का प्रयास करे, और इस पे कैसे ग्रोथ हो सकती है, इसका हम सही तरीके से कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की विभिन्न तरीके की सोच से, विभिन्न तरीके के माइंडसेट से हम जो है अपने देश में ही इन चीजों को बनाकर सेल्फ रिलायंट और खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। सो इसी आशा के साथ कि आप भी इन सब बातों पर, टेक्नोलॉजी को लेके अवेयर हो रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, आप भी यूज कर रहे होंगे। आजकल तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये ग्रोक, ये बहुत सारी जो है आपने एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर ही रखा होगा, और उस पर जो है काम कर ही रहे होंगे। तो इसको, ये अब यही सोचने की बात है कि ये हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ के एप्लीकेशन है नहीं,
काश ये हमारे यहाँ बने तो हमारे ही देश में इसका फायदा हो, हमारे ही देश के लोगों जो बनाए, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट के थ्रू हो, तो हमें ही फायदा हो, क्योंकि हम एक बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इतने बड़े कंज्यूमर होते हुए अगर हम किसी दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं तो फिर ये एक तरीके से यही हुआ कि एप्लीकेशन तो उनका यूज कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम उससे कुछ अपना फायदा कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन फायदा जो सामने वाली कंपनी है जो हम यूज कर रहे हैं, वो पैसा, वो मनी हमारे देश में ही रहे, बाहर ना जाए। तो ऐसा जो है विचार आपके मन में भी आना चाहिए और उसको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करिए, अगर आप खुद बना सकते हैं, खुद उस पर काम कर सकते हैं, तो आप उस पर सोचिए, काम करने का प्रयास करिए। और क्योंकि आपके अवेयर होने से ही आप अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बताएंगे और उनको अवेयर करेंगे। और जो इन टेक्नोलॉजी से, एआई वगैरह से लोग अवेयर नहीं है, जो जानते नहीं हैं, उन्हें भी बताइए, उनके साथ भी ये वीडियो साझा करिए, उनको भी दिखाइए कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और कैसे जो है ये चीजें काम करती हैं। ये कैसे काम करती हैं इस पे भी हम बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी जो है कैसे काम करती है एक्चुअली। सो आशा करते हैं कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरीके से किसी न किसी और विषय पर हम आपके सामने इसी तरीके का वीडियो लेकर फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।